अविदिदत्था। देखो अविदिदत्था में पदार्थ शब्द जोड़ा है, पदार्थ शब्द है, अज्ञानी में नहीं है, अज्ञानी में नहीं है, अज्ञानी कॉमन हो गया, तो अज्ञानी तो कॉमन हो। अविदिदत्था जो है यहां विशेष कहना चाहते हैं कि तुम पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानते हो। अज्ञानी कहने से काम नहीं चल रहा था यहां पर। क्यों बोलो? क्योंकि जो अभी गाथा आई है, पीछे से गई है ना, पीछे से गाथा कि नास्ति सर्वोपि संबंध है परद्रव्य आत्म तत्व। परद्रव्य और आत्मा दो द्रव्यों के, दो द्रव्य तुम जब कह रहे हो दो द्रव्य हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, तो इनको तुम इनको संबंधित कैसे कर सकते हो? दो द्रव्य अलग अलग कह रहे हो और फिर कह रहे हो कि ना हम तो इसके बाप हैं, हम तो इसके कर्ता हैं, हम इसके स्वामी हैं। अरे जब तो अलग है तुम कह रहे हो तो वो अपना स्वामी है, तुम उसके स्वामी कैसे बन जाओगे? या तो उसको अलग मत कहो, और अलग कह रहे हो तो फिर ये मत कहो कि हम उसके स्वामी हैं, हमारी मान। देखो बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को, हमारे भैया और हमारी मत समझना, उदाहरण दे रहा हूं मैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब पर ऑर्डर दे सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते हो, करो ऐसा। लेकिन जब अलग हो जाएं दोनों भाई, फिर कहने में बड़े भाई को भी संकोच होगा, यार कहूँ कि नहीं कहूँ, कैसे कहूँ, ऐसे कहूँ। मतलब आप सोचना इस बात को, आप अपने अपने भाइयों में लगाना, अपने अपने घर में लगाना, हमारे घर में क्यों लगा रहे हो? बोलो, मतलब आप समझे ना, वो जब अपना है तब तो आपका अधिकार भी चलेगा, कर्ता कर्म का व्यवहार भी चलेगा, लेकिन जब अलग हो गए तो अब कर्ता कर्म का व्यवहार बोलो भाई साहब, शादी ब्याह में बुला लिया करो, इतना ही बहुत है, थोड़ा सा मान दे दिया करो, इतना ही बहुत है। बोलो, हमारे निक्की ने, भैया ने कल बोली ली, वो एक विराजमान कर रहे थे ना, उसी समय मैं भी आ गया। तो ये मान देने की बात तो ठीक है कि अरे राकेश, हाँ ये चाचा जी, चाचा से कराओ, चाचा से कराओ, ये मान देने वाली बात है। अब तुम कहोगे पैसे दो। मैंने बोली नहीं मैंने थोड़ी बोला था कि मेरे हाथ से, बोला नहीं तुमने अपने हाथ से विराजमान करिए, तुमको देना पड़ेंगे। मैं मर गए राम। उदाहरणों का लाभ उठाओ, मजा लो, मजा। तो ऐसा जो है ना, व्यवहार भाषी देन आचार्य ने ऐसा कॉम्बिनेशन किया है, जोरदार कॉम्बिनेशन है ये। कौन सा? व्यवहारने का और अविदिदत्था का। इसमें कई शब्द ऐसे हैं कि जो अविदिदत्था पर भी लागू होंगे और व्यवहारने पर भी लागू। व्यवहार भाषी देन दू परदव्वम मम, ये परदव्वम मम शब्द जो है ना, ये मध्य दीपक है। अविदिदत्था परदव्वम मम भणंती और व्यवहार भाषी देन परदव्वम मम भणंती। व्यवहारने से भी कहा जाता है परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य मम, ये जो है ये कौन सा, ये किसके साथ जाएगा? व्यवहारने के साथ जाएगा कि अविदिदत्था के साथ जाएगा? दोनों के साथ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो अज्ञानी की भाषा है वही भाषा ज्ञानी की अज्ञानी को समझाते समय होती है। क्या बोला? जो अज्ञानी की भाषा है वही भाषा, अब इसमें जो है भ्रम हो जाता है कि यार आचार्य भी उसकी भाषा बोल रहे, आचार्य भी। और इसमें बहुत अच्छा लिखा है 8वीं गाथा के में, बाद में उन्होंने क्या लिखा मालूम? कि आज अनार्य को अनार्य भाषा का प्रयोग करो, हे आर्य तुम अनार्य भाषा का प्रयोग करो, लेकिन अनार्य मत बन जाना। ये लिखा है उनने, अनार्य मत बन जाना। ना ब्राह्मणों न म्लेच्छितव्य, ऐसा शब्द है, ब्राह्मणों न म्लेच्छितव्य। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण तू म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करके म्लेच्छ से बात करना, लेकिन तू खुद म्लेच्छ मत बन जाना। ऐसा क्या जानदार बात है। चलिए और विशेष चर्चा आगे करेंगे।